और आप भी बैन हो गए? 3 साल के लिए बैन। क्या बात कर रहे हो? मेहनत हम करके आ रहे हैं, 3 लाख हमें मिल रहे हैं और तुम में से बोल रहे हो कि तुम 1 लाख रुपए ले लो, 2 हम रखेंगे। हम फुद्दू हैं? मैंने कहा ये फ्रॉड होते हैं। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, आपको बीप करना हो करो। मैंने 5 साल के अपने बाप को खो दिया, इट किल्ड बाय हिज ओन ब्रदर, और उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए मेरे बाप को मारा। उसके बाद जो हम रोड पे आए हैं और जो बातें मेरी माँ ने सुनी हैं उसकी ससुराल वालों से कि बच्चे तेरा गोबर उठा लेंगे, तू हमारे घर में काम कर लियो बाई का एंड ऑल, तो वो चीज़ आज भी है मेरे अंदर। MFN इतना बड़ा शब्द हो जाता है लोगों के लिए, उसके नीचे आता है MMA जो कि एक बहुत बड़ी दुनिया है, और उसके साथ में रहते हैं ऐसे फाइटर्स जो इस दुनिया को बहुत बड़ा बनाते हैं। फिर कुछ उन फाइटर्स में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने तब इसकी शुरुआत की थी, तो जब हम लोग सोच रहे थे कि भाई एक दूसरे को मारना अलाउड होता है क्या रियल लाइफ में। ये आज जनाब जो हमारे साथ बैठे हैं, अंग्रेजी में शब्द यूज करते हैं हम OG, द ओरिजिनल्स, द जायंट्स, द बिग किलर्स। आज वेलकम टू द MFN पॉडकास्ट एंड आई एम सो एक्साइटेड टू हैव अ गाय हु इज नॉट जस्ट नॉलेजेबल बट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द न्यूएंसेस, जो छोटी छोटी चीजें होती है गेम के बारे में, दैट ओनली कम्स विद एक्सपीरियंस एंड ही सीन इट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल वेयर वी आर नाउ। सो ध्रुव भाई, वेलकम टू जॉइन अस। वेलकम। पूरा नाम ध्रुव चौधरी, और जैसे आप देख सकते हैं कि मुझे भी एकदम राणा प्रताप जैसी हैं। तो ब्रदर थैंक यू सो मच। ये एक ऐसा, क्या बोल सकते हैं, एक समय आ चुका है तो शायद आपने एक छोटा सपना देखा था कई करोड़ साल पहले और सोचा भी नहीं था कि ये सपना यहाँ तक पहुँच पाएगा। अब जो यहाँ पहुँच चुके हैं, आज हम ऐसे आपकी ज़िंदगी के बारे में आमने सामने बैठ रहे हैं। मैं एक छोटा सा व्यक्ति था जो बाहर था 3 साल पहले, अब अंदर आके मेरे को समझ में आ गई आप लोग कितना कुछ करते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, पर मैं 0 तक ले जा रहा हूँ आपको। क्यों? मतलब शक्ल अच्छी है, मतलब सब कुछ ठीक ही है, माँ बाप भी प्यार ही करते होंगे, बिल्कुल। तो पिटवाने के लिए क्यों भेज दिया था आपको? सो द पॉइंट इज कि कोई भी वर्ल्ड में कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे को किसी ऐसे स्पोर्ट्स में भेजे जहाँ उसे पता है कि बच्चा हाथ पैर भी तुड़वा सकता है, मेजर इंजरी भी हो सकती है और जान से भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्पोर्ट्स में खतरा नहीं है, टेनिस में भी खतरा है, उसमें भी एल्बोज निकलती हैं और शोल्डर निकलते हैं। सो खतरा हर स्पोर्ट्स में है, बट जहाँ हमें पता है कि खतरा ही है और कुछ है नहीं, करेक्ट करेक्ट, वो स्पोर्ट्स में कोई भी माँ अपने बच्चों को नहीं भेजेगी। जो मैं सोचता हूँ, हाँ बाप का दिल बड़ा होता है, वो बोल सकता है कि जा तू मेरा नाम कर, वॉट एवर इट विल बी, बट यस माँ नहीं भेजती, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। और एक टाइम आया था जहाँ मेरी माँ ने मुझे ये बोला था, आई थिंक मैं ट्रायल दे के गया था या कोई किक बॉक्सिंग खेल के आया क्या क्या उम्र क्या थी आपकी तब? था, लाइक 17-18 ईयर ओल्ड। सो मेरी आइज़ पूरा ब्लू था और बंद था और इधर कट लगा था, तो इसी साइड कि आज के बाद गया तो मेरा मरा मुंह देखियो। तो वो तो इमोशनल टच हो गया कि वहाँ पर मतलब या तो करियर बंद हो सकता था या उभर सकता था। दैट्स मेरा कॉल था कि मुझे क्या कॉल लेना है। कोई नहीं भाई, देखेंगे क्या होगा। 6-7 दिन बाद ही मुझे कॉल आ गया, शो में फाइट खेलेगा क्या? शो ये क्या होता है? बोला टीवी पे आएगी। अरे मैंने कहा क्यों नहीं खेलूंगा भाई, जल्दी खेलूंगा, बताओ तुम। तो बोला 5 दिन बाद तेरी फाइट है। मैंने कोई दिक्कत नहीं, किस वेट में फाइट है? मैं ये कभी नहीं पूछा। उन्होंने बोला ये नहीं पूछा, मैंने नहीं। बोला 65 में फेदर वेट में। तेरा वेट क्या चल रहा है? मैंने कहा 54। तो बोला खेल लेगा? मैंने हाँ क्यों नहीं खेलूंगा, अपने से 10 kg ज्यादा। हाँ मैंने खेलूंगा। पहले यही रोक लो, मैं आपको लोगों को समझाता हूँ। ये जो वेट कैटेगरी होती है, देखिए कोई भी स्पोर्ट्स में ना बल का जो प्रयोग होता है ना, उसमें दिख जाता है। जैसे कि आजकल बड़ी डिबेट चल रही है कि सेक्सेस भी इक्वल होने चाहिए, है ना, ऐसा माना जाता है। कोई भी 80 kg का आदमी अगर एक 80 kg की लेडी के साथ फाइट करे, फॉर एग्जांपल, थोड़ा टेस्टोस्टेरोन और बायोलॉजी जो होती है उसमें थोड़ी अलग हो जाती है। सिमिलरली अगर 2 आदमी भी फाइट करें, 10 kg का अगर फर्क आ जाता है, तो यार हम लोग तो बचपन में ये सोचते थे हम तो बैठ सकते किसी के ऊपर, वो 10 kg बेचारा हटाएगा कैसे। यहाँ पे एक नया फाइटर, जोश बहुत है, एक ध्रुव चौधरी सोचता है कि 10 kg से क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे टीवी पे आने का मौका मिल रहा है। और तभी आज इसका नाम साइको है, बाय द वे, इसकी अलग कहानी भी है। बट तब से लेकर आज तक यू आर ऑलवेज लाइक दिस, स्लाइटली मैड। मैंने कभी मेरा अपोनेंट नहीं पूछा। बट अगर लग सकती थी, अभी तीसरी लाइन पहले आपने बोली थोड़ी देर पहले
कि कोई भी मां नहीं चाहती कि पिटाई हो और मर भी सकता है। तो इसमें डर नहीं है? डर किस बात का? आपके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मेरे भी 2 हाथ 2 पैर हैं, 2 ही आंखें आपको दिए भगवान ने, 2 ही मुझे दिए। क्या किस बात का डर? वो चाकू छुरी लेके तो केज पे आने नहीं वाला, या तो वो मारेगा या मैं मारूंगा, सिंपल सा फैक्ट है। सो आप देख भी सकते हो, मेरा करियर का फर्स्ट फाइट था वो वर्सेस सुमित खाड़े। आई वाज लाइक सुकड़ू बम्बुल एंड ही इज हाइटर देन मी एंड मस्कुलर देन मी। ओ कोई नहीं, हम पहुंच गए जी थोड़ी सी ठाठ में। अब कभी इतनी क्राउड में हमने फाइट नहीं की। मुंबई में मैं फाइट करने आया, वो मुंबई का लोकल था। वो देखा ना सुल्तान मूवी में, जब वो बाहर आता है MMA के लिए, अरे बहन ये कहाँ आ गए। तो मेरा वो वाला सीन था। अच्छा। कि आज तक तो फाइट खेली की 300 फाइटर है, वही देख रहे हैं, हम खेल रहे हैं। करेक्ट। इसके यहाँ 5-6 हज़ार बंदे बैठे हैं और भोंपू वोपू सब बज रहे हैं, लाइट चकाचौंध अलग। हम खेलते थे साला मरकरी में, सामने से आंख में मरकरी पड़ रही है, बोले दिख नहीं रहा, चल साइड आ जा, यहाँ खेलने। यहाँ तो सीन ही अलग है। कोई नहीं भाई, मैंने कहा गलत डिसीजन ले लिया शायद। कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। कूद गए जी अपना माथा मुथा टेक के। अब ये कम काँप रहा हूँ मैं, हो नहीं रहा रियल में, ऐसे मेरे पैर काँप रहे धड़ 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 धड़। पब्लिक की वजह से? आई डोंट नो कि किस वजह से। मैंने पैर नीचे से पैंट गीली ना हो जाए, ऐसे वाला सीन चल रहा है। बहुत ही मजेदार एपिसोड होने वाला है आज। बहुत मीम्स भी आएंगे जो आपको सुनाई दे रहे होंगे ऑलरेडी, बट हमने सोचा कि इनको तो हम अनफिल्टर्ड ही रखेंगे, लेकिन कुछ मीम्स हम आएंगे। हाँ। तो कोई नहीं, अब जो रेफरी का काम रहता है, रेडी, हाँ जी रेडी है, चलो ना। शॉर्ट ऊपर किया, आ गए। मैं काँप रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या करना है। वो है वेल ट्रेंड MMA फाइटर, मैं किक बॉक्सर। मेरे को MMA का M भी नहीं, M का एक पहले वाला डंडा भी नहीं पता। अच्छा, इसके लिए पैसे मिले थे आपको? हाँ पैसे मिले थे, $1200 मिले थे। 1200? अरे वो भी तो एक अंदर से बिल्कुल। था। हाँ। नहीं, मैं कभी पैसे के लिए नहीं लड़ा हूँ। मैं लड़ा हूँ कि जस्ट एक शौक आ गया था, वो बाद में बताऊंगा स्टोरी क्यों आया था। तो मेरे पंच पड़ा और मेरी कपकपी बंद। अच्छा। हाँ, अब आ जा। अच्छा। तो लिटरली मैंने उसको भगा भगा के मारा केज में, आप देख सकते हो। फिर उसके कॉर्नर ने बोला इसको ग्राउंड नहीं आता। आपके बारे में बोला? हाँ। और आपको सुनाई दे रहा? हाँ, इससे स्टैंडिंग मत खेल, इसको ग्राउंड नहीं आता। वो उसने मुझे नीचे लिया, फिर तो जैसे बिन पानी मछली तड़पती है ना, मैं वो काम चल रहा था, वो मुझे तोड़ रहा था। बट वहाँ भी मैं डिफेंस कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ खुद को, लेकिन पता नहीं कैसे ऊपर आऊँ या उसको अपने ऊपर से कैसे हटाऊँ। प्लस 10 kg का भी फर्क था। वो तो मैं कभी सोचा ही नहीं, ना कभी सोचूंगा अभी। सो अभी दूसरा राउंड शुरू हुआ, मैंने फिर धाड़ ताड़ शुरू कर दी, उसने फिर नीचे लिया। फिर वही, मतलब पहला राउंड पूरा मैं जीता एक साइड, पहले राउंड में उसने नीचे नहीं लिया। सेकंड राउंड में उसके कोच ने उसको बोल के भेजा। थर्ड राउंड में भी तो वो स्कोर था मेरा 28-29, 28 मेरा 29 उसका। तो मैंने कहा एक ही पॉइंट से आ रहा है। तो हमें ये भी नहीं पता था कि MMA में 9-10 का कुछ सीन है। करेक्ट। मैंने यार किस्मत कितनी बुरी है, बस 1 पॉइंट से हार गया मैं। बाद में पता चला कि MMA में होता ही 1 पॉइंट से लॉस है। अच्छा। 9 या 10। अच्छा। 9 फॉर लूजर, 10 फॉर। नहीं तो ये मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो सुन रहे, जो शायद पॉडकास्ट में पहली बार जो ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छा ऐसे, तभी मैंने ऑलवेज सोचा है 26-30 क्यों नहीं होता, 22-30 क्यों नहीं होता। तो 27-30 हो सकता है अगर मैं तीनों राउंड आपको मार रहा हूँ और आप पिट रहे हो। तो 9-10 की वजह से। Yes. 9 3s are 27. Just like that. So this is the mathematics that actually goes on when you see scorecards also. Okay. तो यहाँ पे आपने क्योंकि एक राउंड जीता था तो तभी वो इतना क्लोज हो गया। हाँ, तो मतलब फाइट मैंने इतना अच्छा दिखाया, हारा भले ही मैं, लेकिन बोलते हैं ना दिल जीत ही आ गया। मैं वही बोला था, पब्लिक ने तो बोला होगा। वहाँ पर सब फिर चौधरी बोल रहे थे, कोई खाड़े नहीं बोल रहे थे। तो दैट्स व्हाट, वो जीता, उसके बाद भी अकॉर्डिंग टू मी के हार गया। आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, यू नो, लॉट ऑफ द टाइम्स लोग, यू हैव टू, वो कहते हैं ना कि सिर्फ यू शुडंट ओनली फाइट टू विन, बट क्या होता है ना, कई बार आपको अपनी इज्जत भी दाव पर लगानी पड़ती है और अपनी बिलीफ भी दाव पर लगानी पड़ती है। शायद अगर आपको बुरी तरह हारते और अगर आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट फिट एंड बिलोंग हियर, यू माइट नेवर हैव फॉट अगेन। बिल्कुल नहीं, फाइट तो खैर नहीं छोड़ता, क्योंकि ये टाइम में आके डिसाइड कर लिया था कि अब यही करना है, MMA हो, किक बॉक्सिंग हो, कुछ भी हो, क्योंकि कैरियर अब जो चूज़ करना है, पहले ये कैरियर नहीं था, टाइम पास के लिए कर रहा था मैं मार्शल आर्ट, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ।
मेरी बुआ की लड़की के लड़के जाते थे, मेरे भांजे। बोला क्या करने जाते हो? बोले ताइक्वांडो सीखने जाते हैं। मैंने होता क्या है भाई ये? हमें क्या पता, हम तो ठेठ थे, खेती करने वाले बंदे। फुटबॉल क्रिकेट विकेट जो बच्चे हाथ में सोचते वो सोचा क्यों नहीं? वो भी नहीं पता था, मैं तो गिल्ली डंडा कंचे पता थे। वो खेलना तो खेलो। क्रिकेट भी आज तक नहीं खेला था हमने। तो देखने चाहे वो कर रहे जी, भागना वागना शुरू कर दिया। भागने का मुझे पहले से शौक था। मैंने कहा, वो मैडम सिखाती थी, नीतू मैडम। मैंने कहा मैडम मैं भी कर लूँ क्या? बोला हाँ। अच्छा। अब भाई मैं रनिंग के लिए घुसा था, मैंने पूरा कर दिया वो जो कराया उन्होंने 2-2.5 घंटे। अब मैंने कुछ भी नहीं है तो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा तो मैं बेड से पैर नीचे रखते ही गिर गया। ऑफ कोर्स। तो वहाँ मुझे किक मिली कि साला अब यही करना है। मैंने कहा इसमें कुछ अलग है। आज तक मैं 20-22 किलोमीटर सुबह दौड़ रहा हूँ, 20-22 शाम को, और उसके बाद स्प्रिंट लगा रहा हूँ, कुछ फील नहीं हो रहा। फिर अगले दिन जाके वही कर रहा हूँ, घर आके चने वने खा के। थोड़ा आराम से पता करो, ये 20-22 किलोमीटर सुबह, 20-22 किलोमीटर शाम को, और 5-10 किलोमीटर ऐसी। एक मैराथन जो होती है ना 42 किलोमीटर की होती है, 42 किलोमीटर इज मैराथन। ये भाई हमारे स्वीट से नादान से बच्चे एक मैराथन रोज भाग रहे थे और फिर चने वने खा रहे थे। यार ये थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताया करो। मेरे ख्याल से कई बार ना लोगों को समझ में नहीं आती है, और लोग अपने वार्म अप करते हैं, ब्रो 5 किलोमीटर्स आर डन टुडे, इज माय डे टुडे। अब समझ में आया क्या? व्हेन यू एक्चुअली नीड टू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस आल्सो। ये तो अभी स्टार्टिंग में तो फिटनेस के लिए कर रहे थे, ये भी ध्यान में रखना होता है। तो मेरे को उस चीज़ से किक मिली। मैंने चलो यार यही करते हैं। करते करते 3 महीने हुए, मज़ा नहीं आ रहा। किक बजवा रहे हैं, थोड़ा हाथ खुलवा दो। तो बोला एक कराटे भी होता है। मैंने चलो भाई खिलाने लेके चलो, बिना प्रैक्टिस के हम खेलने चले गए। अब हम देसी आदमी हो तो भर भर के मार रहा हूँ, मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया। बोला कराटे ऐसे नहीं खेलते, कराटे में तो टच बैक और मुंह से आवाज़ भी निकाल ली, वो खेया है। मैं वो नहीं निकलेगी और ना ये होगा। तो वो पहले ही दिन कराटे छोड़ दिया हमने। अच्छा। हमसे नहीं होगा भाई साहब। फिर उन्होंने बताया किक बॉक्सिंग है, चल तेरे मतलब का गेम, वो खेलते हैं। अब उसमें भी क्या रूल थे उस टाइम में, यहाँ से ऊपर मार सकते। और फिर भी वो पैडिंग थी बड़ी। हाँ, वो कोई बात नहीं, हमारे मस्त मज़ा आ रहा। 2-3 फाइट खेल के नेशनल वेशनल में मेडल लाए। उन्होंने बोला इसमें K1 स्टाइल भी होता है, पर वो अबव 18। वो टाइम में जब मैंने शुरू किया था, आई थिंक 9 या 10 ईयर ओल्ड हूँगा मैं। ये आप 10 साल की उम्र में हाँ ये सब कर रहे थे? हाँ। तो मैंने कहा यार तू मेरे को K1 खिला दे, हाँ, या एक काम कर मेरे ये सिन गार्ड हटवा दे और ये हेड गार्ड हटवा दे। बोला 1 पॉइंट माइनस होगा हर राउंड में। मैंने चलेगा, निकाल दे। तो हर राउंड में मेरा 1 पॉइंट माइनस करते, मैं छोड़ देता हूँ। मैंने हाँ अब खुला लग रहा है, अब खेलो। चेस्ट गार्ड नहीं है, सिन गार्ड नहीं है, हेड गार्ड नहीं है। ऐसे मैं किक बॉक्सिंग खेलता था ऑलवेज। मैंने कभी सिन गार्ड नहीं पहने, कभी हेड गार्ड नहीं पहना। मेरे को ऐसे खिलाओ, खुला फील होना चाहिए। एक बात बताओ, एक ऑब्वियसली स्पोर्ट्समैन वाली मेंटालिटी आप नहीं ले रहे थे, आपका के अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा था। बट इसको अगर सिंपल शब्द में बोलो, ये स्टुपिडिटी नहीं थी क्या? अगर आपको बहुत बुरी तरह लग जाती, कोई टूट जाता नहीं यार, तो उस समय वो हर किसी की सेल्फ प्रेजेशन होती है ना। अकॉर्डिंग टू मी, आप मारना मत सीखो, बचना सीख लो। मारना तो हर किसी को आता है, उल्टा सीधा हाथ कोई भी चला देता। तो ये मेरा बचपन से रहा। मैं काउंटर बेस खेलता था, अगर आपने मुझे देखा हो MMA खेलते हुए। फर्स्ट माय ओपोनेंट हैज टू अटैक। नाउ आई चेंज द परफॉर्मर फ्रॉम लास्ट 3-4 फाइट्स, आई हैव टू अटैक, क्योंकि एवरीवन नोज लाइक मेरा गेम। अभी मैंने गेम मॉडल ही चेंज कर दिया है। नेक्स्ट फाइट में क्या पता, मैं भी नहीं बता सकता कि मैं क्या ला रहा हूँ। सो ये आपकी जो थिंकिंग है ना, मोहम्मद अली ऐसी थिंकिंग करते थे, द ग्रेटेस्ट बॉक्सर। ही यूज्ड टू ऑलवेज नॉट लेट द अपोनेंट टच हिम। बचना सीख लो बस। यही बॉक्सिंग में तो यही होता है। मैंने बचते बचते हल्का सा हाथ उठा दिया, सामने वाला गया, सिंपल सा फंडा था। तो मैं उस चीज पे खेलता था। फिर मुए थाई का पता चला। अच्छा। इसमें मजा है। साथ साथ में उम्र बताते रहो ना, ताकि लोगों को ये टाइम में मैं 16, अरे 15-16 रहा हूँ। अब तो वेटरन बन गए थे आप। मैंने कहा अब मजा आएगा, जहाँ एल्बो भी चल रही है, घुटना, मतलब कुछ बचा ही नहीं करने के, छोड़ने के लिए। फिर करते रहे उसमें। आई थिंक मैंने इंटरनेशनल में भी मेडल दिया था इंडिया को, गोल्ड मुए थाई में। फिर बात आती है, जब मेडल मिलता है भारत का, तो फीलिंग बताओ ना। जब कई बार वो राष्ट्र वो जो झंडे के साथ राष्ट्रगान बजता है ना, उसमें बस रोंगटे दौड़ते हैं और कुछ नहीं। अभी तो आज वो भगवा कलर बन गया है ना। तो उसके बाद पता चला कि वोशू करके है। अच्छा। मेरे ही कुछ दोस्त थे, उनका मनी का कुछ हो गया था, कोच मनी मांग रहा था, वो जीत के आए थे, गवर्नमेंट ने जो दिया
तो हम आंदोलन करने चले गए। चौराहे पे सबके साथ बैठे, जिसका भी फोटो वो सारे बैन। और हम वुशु में उतर ही थे, 3-4 दिन हुए थे। और आप भी बैन हो गए? 3 साल के लिए बैन। क्या बात कर रहे हो? अब मजा आ रहा है उसको ट्रेनिंग करके, क्योंकि उसमें पटकियां भी हैं। तो मैंने कहा रिक्वेस्ट करी सबसे, जो अध्यक्ष वगैरह थे, नेशनल सेक्रेटरी थे, सबसे। नहीं, मैंने गलती हमारी कहाँ है? मेहनत हम करके आ रहे हैं, 3 लाख हमें मिल रहे हैं, और तुम में से बोल रहे हो कि तुम 1 लाख रुपए ले लो, 2 हम रखेंगे। हम फुद्दू हैं? मैंने कहा मेहनत तो हम कर रहे हैं। Correct. ट्रेनर को अगर उसकी सैलरी ना मिल रही हो तो वो कह सकता है, उसको प्रॉपर गवर्नमेंट से सैलरी भी मिल रही है, सब मिल रहा है। ये फ्रॉड होते हैं, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, आपको बीप करना करो। नहीं, इसको तो बीप कर, ये गवर्नमेंट बॉडीज में ये फ्रॉड होता है। बिल्कुल, जितना भी रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज हैं। नहीं, तभी बहुत सारे एथलीट्स, क्योंकि मैं इतने अलग अलग स्पोर्ट्स, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे मैं इतने स्पोर्ट्स में मैं कर चुका हूँ, और हर बार यही होता है कि एथलीट जब तक बड़ा नहीं बनता है तब तो कोई कदर नहीं करता है, जब बड़ा बन जाता है हर किसी को एक हिस्सा चाहिए। बिल्कुल। और जो बेचारे एथलीट के साथ बचता है वो तो कंचे ही होते हैं। सेम। और ये गलत है। बिल्कुल। सो कोई नहीं, 3 साल बाद मौका मिला पहली फाइट खेलने का। डिस्ट्रिक्ट में 2 फाइट पड़ी, दोनों के दोनों नॉकआउट, क्योंकि वो गुबार भरा हुआ था अंदर से कि मुझे रोक दिया इन्होंने खेलने। और आप 18 प्लस हो गए थे आप? हाँ, स्टेट खेलने गया तो सर्दी का मौसम था, जनवरी या दिसंबर। हम ट्रेनिंग करने लगे मॉर्निंग में, सुबह 7 बजे, कि चलो थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। तो हम ऐसे मजाक में थ्रो कर रहे थे। तो वुशु पोडियम पे होता है, 1-2 फीट ऊंचा पोडियम होता है। नीचे तब तक गद्दे नहीं बिछे थे, सेटल नहीं था वो, ना पोडियम पे गद्दे थे। तो मेरे को उठा के थ्रो दी, मेरा कंधा पोडियम पे और सर नीचे, तो शोल्डर डिसलोकेट हो गया। अब सब बोल रहे मत खेल, मैंने खेलूंगा। तो तीसरी फाइट मेरी थी, 10 बजे फाइट स्टार्ट होने वाली थी, और ये कहानी हुई 7:30-8 बजे की, जब मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो। आई कैंट मूव लाइक दिस ओनली। मैंने खेलूंगा, मैंने हाथ ऐसे रखा, एक हाथ से शुरू हो गई फाइट। अब उसको पता चल गया कि इसका एक हाथ खराब है, इसको टेक डाउन मतलब थ्रोज मारो। उठा के थ्रो मारा, एक हाथ से डिफेंस कोई भी नहीं कर सकता। और वो फाइट में हार गया। बट फिर वही थोड़ी अक्कल आई, लेकिन नहीं कि मैंने नाम कमाया। फाइट में जीता नहीं जीता, बट एक नाम हो गया। तो उसी दौरान मेरे को ये वुशु इसका MMA का पता चला था, आई थिंक कलर्स पे या कहीं तो भी एक। बट तब तक काफी डिसिप्लिन पिछले 10-12 साल से आप सीख चुके थे। बिल्कुल। और आजमा चुके थे। MMA नहीं सीखा था। अग्रीड, बट हर एक चीज की थोड़ी सी आपको समझ में आ गई थी। बिल्कुल। तो ये शो देखा मैंने, रियलिटी शो, केज में लड़ भी रहे हैं ये, मैंने ये तो कुछ अलग ही है साला। उठा के भी फेंक रहे हैं, नीचे गिर गया तो वहाँ भी नहीं छोड़ रहे। मैंने यही चाहिए भाई। आप WWE नहीं देखते थे क्या? वो तो सब पता है ना, नीचे एंटरटेनमेंट रखा है, फर्जी है वो। लेकिन हमारा बचपन तो उसमें स्टार्टिंग में निकला था कि मार रहे हैं एक दूसरे को। मेरे पड़ोसी भी सब लोग सो कॉल्ड अंग्रेज की औलाद। बोला WWE आ रहा, ये जॉन सीना, ये वो टी शर्ट पहन के, वो कार्ड वार्ड आते थे, कुछ W लिखा रहता था, ट्रम्प कार्ड्स। मैंने यार ये साफ दिख रहा है कि नकली है। मैंने किसी में तुम कुर्सी मार रहे हो, वो साला 2 सेकंड बाद उठ कर मैंने, मैं घुसा मारूंगा, उठा के दिखा देता 2 सेकंड बाद। कुर्सी तो छोड़, तो दिख रहा है, प्लस उस पर लिखा है छोटे से हल्की सी लाइन में एंटरटेनमेंट। मैंने इतनी अंग्रेजी तो हमें भी आती थी कि एंटरटेनमेंट का क्या मतलब है। करेक्ट। तो कोई नहीं, हमें ये शो देखा यार, इसमें जाएंगे ऐसे, सारा गूगल छान लिया, कुछ नहीं मिला। अच्छा। फिर एक महेश नाम से मेरा दोस्त था, रेसलर था, वो दिखा मुझे इसमें। अच्छा। मैंने पहला फोन हो पे, कहाँ है तू, ये खेला है? हाँ। मैंने भाई मुझे भी खेलना है। अच्छा। तो बाकी भी खेले थे, उचित वगैरह, ये काफी फाइटर थे, बट दे नेवर गिव एनी इन्फो, ट्रस्ट मी। बट ये ऑलवेज होता है, एथलीट डज लाइक दिस, कि हम चले गए, हम किसी और को नहीं जाने। अरे भाई तुम चले गए, हम तुम्हारी रोटी छीनने को ही आ रहे हैं, बट औरों को भी मौका दो। मुझसे अगर कोई भी पूछता है, अभी मैंने बात कर रहा था, किसी अदर प्रमोशन का मुझे मैसेज आया, वी नीड इंडियन फाइटर, 4 फाइटर्स। यस वी विल गिव यू फ्रॉम MFN, यू वांट विल गिव फ्रॉम MFN। नहीं तो बहुत इंडिया में फाइटर पड़े जो MFN में नहीं खेल रहे, मैं डायरेक्ट दूंगा आपको। तो ऐसा नहीं कि आप किसी की अपॉर्चुनिटी रोको। तो कोई बात नहीं, छोड़ो उनका कर्म उनके साथ। अभी इस बंदे ने मुझे, शिवाजी करके नाम था सर का, उनका नंबर दिया। इन टच वुड, मैं अपनी कार्बन कॉपी मानता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, देरी इतनी सी पसंद नहीं, गलती इतनी सी पसंद नहीं। हाँ, मैंने सर मैं ऐसे ऐसे फाइटर हूँ, मेरे को खेलने आना, इतनी तारीख को ट्रायल है, आ जाना।
एड्रेस अभी व्हाट्सअप कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने यार ये बंदा थोड़ा सन की तो नहीं है उस लहजे में उसने बात चौधरी बोल रहा है ये बंदा कुछ सन की तो नहीं है, ये मिलॉर्ड ये लाइन देखी जाए। हमने ट्रेन पकड़ी भाई, पहुंच गए नासिक। अब मैं टाइम पे पहुंचा, जो उन्होंने मुझे टाइम दिया उससे पहले पहुंच गया। वेट कट करना क्या होता है कुछ नहीं पता, अपना वही 54-55 किलो के पहुंच गए। उधर से आवाज़ आ रही, ध्रुव ध्रुव। हाँ जी मैं यही हूँ। तो बोले मैं शिवाजी गौड़ के, कुछ ऐसा ही नाम था उनका, मैं सरनेम नहीं मालूम। मैंने सर आपसे मेरी बात हुई थी, हाँ रेडी है तो रेडी, हाँ जी बिल्कुल रेडी, आजा वेट दे दिया। तो इतने बजे तेरी फाइट है, ठीक है। हम खेले, कोई इंडियन था मारा रख के तो उसके बाद कोई इंडियन था मारा रख के, फिर उसके बाद आया एक अफगानी। अच्छा, अपना तो सेम गेम, मारा दबा दोगे तो वो नॉकडाउन चला गया। और वो टाइम में रेफरी किसी और से बात कर रहा था साइड में, क्योंकि ट्रायल को बहुत इजी ले रहे थे वो। मैं जीत गया, ये वो जैसी फाइट देखी थी बाकी की, गिरते ही फाइट रुक जाती है। हाँ। मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, पीछे से उठ के आया, मेरी गर्दन पकड़ी। अरे मैंने कहा भाई तू मुझे छोड़, बाद में देखी जाएगी, मैं नहीं अपनी गर्दन वर्दन तोड़ानी, क्योंकि एमएमए का कुछ पता ही नहीं। हाँ। तो मैंने टैप कर दिया। हाँ। वो सब देख रहे थे जो वहां बैठे थे, राइट, कि गलती इसकी नहीं है, गलती एक्चुअल में कमाल है, रेफरी बात कर रहा था उससे देखा कि गलती एक्चुअल रेफरी की है। ये तो नेक्स्ट लेवल है। कोई नहीं, हम आ गए। उसी दौरान मेरी आंख नीली विली हुई थी कि किसी किक बॉक्सिंग में, आई डोंट नो। मैं घर आया तब ये सीन हुआ था जब मेरी माँ ने बोला ठीक है अब मुझे फ़ोन आया, मैं फिर पहुंच गया, लेकिन गया झूठ बोल के, क्योंकि मम्मी का वादा भी याद था, उन्हीं के मुंह से मुझे हाँ भी बुलवानी थी बिना उन्हें बताए। तो मैंने भाई को बोल दिया, मैंने ऐसा ऐसा फ़ोन आया भाई और मैं जा रहा हूँ। मम्मी को बोल दिया हरिद्वार में कैंप करने गया 5 दिन का। वो भी हरिद्वार में भाई, ये है किंग बॉलीवुड की कहानी, इससे बनाओ। बोलना भी है तो हरिद्वार सीधा, माँ बोली बढ़िया है। तो हम पहुंच गए जी, खेला। अब वो 15 दिन बाद टेलीकास्ट होती थी, लाइव नहीं आती थी। अच्छा। तो हमें पता था इस दिन, इस फ्राइडे को हमारी फाइट आ रही है। मैंने टीवी ऑन करके, मम्मी किचन में खाना बना रही है, आवाज़ पूरी खोल दी मैंने टीवी की, चलने दो। अब स्टार स्पोर्ट्स पर फाइट आती थी। मेरी माँ को मेरा नाम भी याद नहीं कि उसको बाहर ध्रुव बोलते हैं, मेरे घर का ही जो नाम रहता है निकनेम, बॉबी बोलते हैं मुझे घर में, तो वही। अब ध्रुव ध्रुव बोल रहे अच्छा। उन्हें कहा पता, वो तो अपनी रोटी थेपने में लगी पड़ी। तो भाई ने बोला मम्मी को, बोल जल्दी अंदर आओ, कुछ है दिखाना है। तो माँ को जल्दी बोलते, देख तेरा बेटा क्या करके आया, ते दिखा दो। ऐसा हाँ। तो देखा, मैं हारा। बोला नहीं मानेगा ना। मैंने कहा देख माँ, मानू तो मैं हूँ नहीं। तो बोला ठीक है, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जो करना है तू कर। खुश हुई थी लेकिन तो टीवी पर देख खुश हुई थी। वो टाइम में वही मौका था कि वो हाँ बोल देगी या ना, वहाँ मेरा करियर डिसाइड होने वाला था। तो फाइनली वो पॉजिटिव न्यूज़ गई। ये बात जानना चाहता हूँ, अगर माँ ना बोलती फिर नहीं करता, रियली फिर नहीं करता, क्योंकि मैं, बट आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ वही सीखा, मेरी था, वही स्टोरी ऐसी है कि मैंने 5 साल के अपने बाप को खो दिया। इट किल्ड बाय हिज ओन ब्रदर। तो आज भी मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए कर रहा हूँ, ट्रस्ट में। मैं मेरी लाइफ मेरे लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ मेरी माँ के लिए। जो खुशियाँ उसके पास थी, सच बोल रहा हूँ, आज का अंबानी के पास नहीं होगा उतना पैसा जितना मेरे बाप के पास था। और उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए मेरे बाप को मारा। उसके बाद जो हम रोड पे आए हैं और जो बातें मेरी माँ ने सुनी हैं उसकी ससुराल वालों से, कि बच्चे तेरा गोबर उठा लेंगे, तू हमारे घर में काम कर लियो बाई का एंड ऑल। तो वो चीज़ आज भी है मेरे अंदर, कि इसको वो लाइफ दूंगा कि इसकी लाइफ में कभी कोई कमी ना आए। और वही मैं उसके लिए मैं कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। मैं मेरी लाइफ का मेरा एक भी दिन अपने लिए नहीं जीता हूँ, ट्रस्ट में। आई जस्ट सी कि उसको क्या मिल रहा है, वो खुश है या नहीं है। जब वो डॉक्टर के नहीं जाती ना, बात नहीं मानती, तो भड़कता हूँ, सुनाता हूँ, लेकिन फिर रोता भी हूँ। बट आई थिंक ये हमें आपको संभाले रखता है ऑलवेज। मैंने पिछले 2-3 साल में आपको ज़्यादा सीखा है, जाना है। मैं बताता हूँ मेरा पहला इंप्रेशन क्या था आपका। मेरे को लगता था यार बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में दबंग रहते हैं यार ये, और ऐसे बड़ा वो धीरे धीरे। इनफैक्ट पिछले 4 महीने में मैंने जितना आपको जाना है, पिछले 3 साल से मैं आपको नहीं जान पाया था,
क्योंकि एक आध फाइट देखी थी आपकी, कभी कभार बात हुई थी, 3-4, खैर 5 महीने में हम सबके दरवाजे बहुत ज़्यादा यहाँ खुल गए हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक ये काफ़ी जानने को मिला, और आई थिंक ये भी एक वो रहता है जज्बा, जो आपके अंदर वो जज्बा है, तभी वो अभी तक फायर अलाइव है। अभी कितने साल से आप फाइट कर रहे हो? 20 साल हो गए होंगे? 20 से ज़्यादा ही होगा। और आज भी वैसा ही जज्बा है। आप जब, मैं आपको बताता हूँ कि हॉटस्टार पर इट्स देयर, यू नो, जब ट्रेनिंग हम लोग सिखाते हैं MFN क्लास, तब मेरी पूरी यूनिट ने पहली बार इनको सिखाते हुए देखा था। और वो, क्योंकि मैं सेम है ऐसा, 25 साल से मैं भी ये कर रहा हूँ, और उतनी एक्साइटमेंट होती है जब कैमरा ऑन होता है और ये होता है, और इनके साथ भी सेम ऐसा है। और इसमें लोग ऑलवेज ही पूछते थे कि क्या रीज़न हो सकता है। ना इनके लिए वो रीज़न पैसा है, ना मेरे लिए वो रीज़न पैसा है, ना किसी के लिए वो रीज़न पैसा। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कुछ करने के लिए। यू नो, यू शुड वांट टू डू समथिंग लाइक दिस। मोटिवेशनल टॉक देख के ना कुछ होता नहीं है जब तक यू डोंट फील इट। बचपन में कहावत होती थी, जो लोग भूल गए हैं, योर ओन एक्सपीरियंसेस आर योर बेस्ट टीचर्स। किसी और की जो एक्सपीरियंसेस है, जो चीज़ें हैं, उससे आपको लगता है ये मेरे साथ हो नहीं सकता है, तो अगर आपके साथ हुई है तो ही आप आगे जा सकते हो भाई। तभी मैं आज समझता हूँ कि क्यों लोग आपको, कहावत है अपनी ठेठ कि ठोकर खा के ही सीखते हैं। बिल्कुल भाई, और ठोकर खाए बिना आप कभी कुछ सीख नहीं सकते। और अगर आप ठोकर खाए बिना सीखे हैं तो बहुत कुछ बचा है सीखने के लिए, ये बात भी याद रखो। जहां तक आप पहुंचे वो सीमा नहीं है। अब ये इतना सब कुछ हो गया जिंदगी में, और ये ऐसी एक, मुझे लगता है कि MMA के लिए 2 ऐसे वाइड आइड, हमारी तरह भी, ये कृष्णा एंड आयशा मैम, ये 2 लोग ऐसे आए, आंखें बड़ी कि कुछ करना है यहाँ पे। 3 चीजें भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम करती है। कोई भी जब कोई अनसक्सेसफुल होता है, जो सीढ़ी के नीचे रहता है, उससे कोई हाय हेलो नहीं बोलता। जब सीढ़ी के ऊपर जा रहे होते हैं तो पूरी दुनिया पीछे पकड़ के खींचती है नीचे। भारत में क्रिकेट को छोड़ के आज तक जद्दोजहद चलती है कोई भी खिलाड़ी का नाम बड़ा करने के लिए। आज भी अगर कोई इंडियन टीम के लिए ना खेल रहा हो, लोग उसके लिए रोते हैं, बट जिसको चांस मिला है वो रणजी ट्रॉफी के लिए बहुत बड़ा हो तो प्रॉब्लम है। पैसे, यू नो, गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सारी चीजें आज भी बड़ी मुश्किल है। 2 लोग ने आके अपनी जी जान यहां लगा दी, तो आपको क्या लगा था कि यार ये पागल है, क्या कर रहे हैं? देखो, पैसा तो कोई भी कमाता है, सॉरी फॉर माई वर्ड, पर पैसा तो एक वैश्या भी कमाती है। और पैसा मेहनत मजदूरी करके एक मजदूर भी उतना कमा लेता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी जगह पढ़ा लेता है, हर जगह कर लेता है। और पैसा अंबानी भी कमा रहा है, लेकिन कोई भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है, ना वो मजदूर, ना अंबानी, ना आप, ना मैं। क्योंकि कुछ ना कुछ इच्छाएं अंदर है, मुझे मेरी माँ के लिए वो करना, आपको आपके फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ करना है। करेक्ट। तो मेरा मेन मोटिव क्या है, लाइफ को खुश करने के लिए, जो है ना उसमें खुश रहो। अब मेरा आज खुश है ना, मेरा कल खुद से हैप्पी जाएगा। सिंपल सा फंडा, मैं मेरे आज में जीता हूँ, ना मुझे पास्ट की परवाह, ना मुझे फ्यूचर की परवाह। मैं आज शांति की नींद सोऊंगा ना, कल फ्रेश उठूंगा। आज ही मैं कल की सोचने लगा कल क्या होगा, तो ना मैं आज सो पाऊंगा, ना मैं आज कुछ कर पाऊंगा, ना मैं आज आपसे इस वे में बात कर पाऊंगा। मेरे माइंड में कल चल रहा होगा। तो सिंपल सा। दूसरा, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फैमिली को मैं पिछले 5-5.5 साल से जानता हूँ। एंड द फर्स्ट कनेक्ट इन सुपर फाइट लीग, मैं तीनों से अलग अलग मिला हूँ, तीनों कभी साथ नहीं आए। पहले भाई आया, फिर कृष्णा आई, फिर आयशा। वो तो आज भी ऐसा ही चलता है। लाइक नहीं, और तीनों से मुझे सेम वाइब आया कि दे आर नॉट सेलिब्रिटी, दे आर लाइक ह्यूमन विच यू कांट फाइंड। लाइक बोलते हैं ना, दिया लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मानता हूं उस बात को। दे ऑल आर लाइक दैट। एंड इवन दादा ऑल्सो, ही जस्ट लिटिल बिट सामने से बोल देते हैं जो उनको बोलना है, बट फ्रॉम द हार्ट ही इज लाइक सेम। यू कैन सी लाइक एवरी डे इज गाय के बच्चे को खिला रहे हैं, डॉगीज को खिला रहे हैं, विच आई डज ऑलवेज फ्रॉम माई चाइल्डहुड। एंड ट्रीज को अपने गले में रख रहे हैं। सो दीज थिंग्स कनेक्ट मी लाइक दिस एकदम से, ये फैमिली के साथ। मैंने यार है कुछ। तो व्हेन दे स्टार्ट दिस स्पोर्ट्स, आई एम विद देम फ्रॉम 5 years। अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ मी। दे आर नॉट बिहाइंड द मनी, करेक्ट, दे आर नॉट बिहाइंड द नेम, करेक्ट, दे आर बिहाइंड जस्ट कि जो अंधापन है ना इंडिया के अंदर कि क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं है, वो थॉट दे ऑलरेडी चेंज्ड। ट्रस्ट मी, यस, ये चेंज करने की राह में नहीं है, दे ऑलरेडी चेंज्ड इट। करेक्ट, करेक्ट। एंड हम लोग तो अंदर से जानते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हो रोड पे चलते हुए कि
इंडिया में क्रिकेट के अलावा किस चीज़ के लिए दौड़ चल रही है आज के लिए, इंग्लिश में बोले तो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो एमएमए है इंडिया के अंदर। इंडिया के क्या, आई थिंक वर्ल्ड के अंदर इस टाइम चल रहा है। अभी आप देखो, पैसों की बात करो तो शायद कोई क्रिकेटर इतना ना कमा रहा हो जितना एमएमए एक फाइटर के पास पैसा आ रहा है, अगर वो एक कपिल देव या धोनी के जगह पहुंच गया। पता है हम लोग, मेरी यूनिट जैसे जो पहली बार इसके साथ अंदर घुसी थी 6 महीने, उन्होंने कहा सोचो यार, एक बंदा अपनी जान दांव पर लगा रहा है फाइट करने के लिए, क्या पता उसके साथ अगर खुदा खस्ता कुछ हो, लेकिन अगर इंजरी हो जाए तो क्या पता 1-2 साल तक वो कुछ ना कर पाए। तो बनता भी है अगर उसको पैसा दिया जाए, और जरूरी है, उन्हीं के बल पर चल रही है ये हर स्पोर्ट बहुत में जरूरी सर। क्रिकेट आप लेदर की बॉल से खेल रहे हो और वो स्पीड से आती है 140 यस 1 पर किलोमीटर की स्पीड पर आवर की स्पीड से, अगर वो आपके माथे में लगे या मैं बोल रहा हूँ तोड़ देगा करेक्ट भाई, और ऑन द स्पॉट आपकी डेथ है। यस यस यस, और टचवुड कुछ हुआ भी है, आई फॉरगेट द नेम, कि ये जो आगे जाल रहता है ना उसके हेलमेट में, उसको तोड़ते हुए भी अंदर घुसती है बॉल। सो हर गेम में इंजरी है, हर गेम में खतरा है, ऐसा कोई गेम नहीं है खतरा नहीं। बट हाँ, इस गेम में हमें पता है कि खतरा ही खतरा है और कुछ है ही नहीं, सेफ्टी तो है ही नहीं। कोई भी एक प्रो फाइट हो रही है, देयर इज नो वन लाइक दैट कि उसको कुछ इंजरी होके ना निकला हो। इंजरी का मतलब वही नहीं कि हाथ टूट गया, उंगली टूट गई, वही इंजरी होती है। इनर मसल इंजरी भी होती है। फाइटर या तो घोड़े बेच के सोएगा फाइट के बाद, या वो रात सो ही नहीं पाएगा। ऐसी ऐसी इंजरी होती है जो दिखती नहीं है लोगों को, करेक्ट, लेकिन होती है। उसको हील करने में 10 से 15 दिन लगते हैं एक फाइटर को। दैट्स वाई एक प्रो फाइट के बाद 3 महीने तक वो दूसरा प्रो नहीं खेलता, ये रूल है। करेक्ट, क्योंकि वो इंजरी होती है, उससे हील हो तो धीरे धीरे बॉडी को ट्रेनिंग मिलो। यस, एक एमेच्योर फाइट्स में क्यों वो बैक टू बैक खेल पाते हैं, देयर इज अ रीजन। दे वेयर सिन पैड, दे वेयर पफी ग्लव्स, नॉट द 4 ounce ग्लव्स, दे वेयर लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो उनको उतना इंजरी नहीं होगा जितना एक प्रो को होगा। प्रो के ग्लव्स ऐसे रहते हैं कि दो या ना दो एक बराबर बात मानो। करेक्ट, इट्स लाइक दैट। और वैसे भी अगर इनके नकल्स आप देखो तो ऐसे लगे जैसे पत्थर मार रहे हो। ध्रुव पाजी, मुझे लगता है ना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं आज आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ और ये समझ लो, ये बात आपको लोगों से बात करने की ज़रूरत है। पता है, ये जो आज हम कर रहे हैं ना, यू हैव टू स्टार्ट दिस। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं जो अपनी ही विजन के पीछे पड़े रहते हैं। बिल्कुल, उनको वो खुद क्या करना है वो है। तुम्हारे अंदर ना एक अलग वो एक बत्ती खुल गई है जहां तुम सिखाना चाहते हो, और हो भी आप एक टीचर। और ये जो शब्द है ना, आपको एमएमए कम्युनिटी में स्प्रेड करना चाहिए। ये इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों से मेरा काम ना 25 साल से लोगों से बात करना है। 30 सेकंड में मुझे समझना पड़ता है कि बंदे की वो नस्ल क्या है। बिल्कुल, आपको सिखाना, यू शुड बी अ टीचर। यू आर नाउ अवे फ्रॉम, यू हैव लर्न अ लॉट, यू मस्ट टीच पीपल ऑल्सो, बहुत ज़रूरी है। एंड नॉट अबाउट फाइट। क्या है ना कि मेंटल फोर्टिट्यूड बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे बहुत सारे फाइटर्स ये सुन रहे हैं, अभी भी अग्रेशन में रहते हैं, मेरी फाइट कब है, मैं कब से बढ़ूंगा। बिल्कुल, वो बहुत सही है, लेकिन आप और क्या एडवाइस देना चाहोगे ताकि अंदर से बहुत सारे एमएमए फाइटर्स को चेंज करने की ज़रूरत है, तभी जाके लंबी फाइट है ये, एमएमए को आगे बढ़ाना। एमएफएन उनका बहुत साथ देगा, लेकिन फाइटर्स को बहुत चेंज करने की ज़रूरत है, और ये हम लोग काफ़ी डिस्कस भी कर चुके हैं। आज जो भी फाइटर अगर सुन रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे, आज जो नए घुस रहे हैं? मेरा तो एक ही क्वेश्चन है। हाँ, मुंबई में अपने को रूफ जो 10 फीट का मिलता है, लेकिन मुंबई से बाहर 14-16 फीट की छत होती है। तो कोई है ऐसा बंदा जो डायरेक्ट नीचे से जंप मार के छत पे चढ़ा हो? सीढ़ियों का यूज़ करता है ना, और फिर सेफली छत पे पहुंच भी जाता है। जो उसको एंजॉय करना है, छत पे व्यू देखना है, जो भी करना है वो कर पाता है। आजकल लिफ्ट भी चल रही है खैर शॉर्ट फॉर्म में, बट वो भी टाइम लेती है, वो डायरेक्ट जंप नहीं मारती। जंप मारेगी तो तुम्हारी हार्ट बीट लिफ्ट के अंदर ही रुक जाएगी। सो जितना भी आज के यंगस्टर जंप मारने का सोच रहे हैं ना, यस यार, आप लोगों के पास आज के टाइम में हर फैसिलिटी है, केज है, मैट है, एवरीथिंग, कोचेज आर देयर। हम लोग घास पे लड़े, कोई कोच नहीं होता था, हम लोग खुद से ट्रेनिंग करते थे, और रोज़ कंधा छिल रहा है, कभी घुटना छिल रहा है, कभी एल्बो छिल रही है, लेकिन फिर अगले दिन ट्रेनिंग करनी है, रोज़ सुबह शाम। हमारा यही सीन चलता था। तो आज के टाइम में जो न्यू एथलीट्स आ रहे हैं, आई शुड से दे आर ब्लेस्ड, ट्रस्ट मी, दे हैव एवरीथिंग। दे हैव कोच जो उन्हें देख सकता है तुम गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, जो उनको एक गाइडलाइन दे सकता है। दे हैव मैट। हम लोगों का अगर नीचे गिर जाए तो कुछ ना कुछ टूट के ही उठते थे, बट दे हैव एवरीथिंग कि उनके पास, मतलब सेफ्टी रीजन से बोलूँ तो दे आर 99% इन अ सेफ जोन। एंड
इन अ गुड जोन, बिकॉज उनके पास ट्रेनर भी है, उनके पास एवरीथिंग। आजकल फैसिलिटी हो गई यार, बस गाड़ी ये वो सब है सबके पास, प्लस पब्लिसिटी भी है। वो टाइम में हमें साइकिल से जाना होता था। साइकिल इज द बस और कार और बाइक फॉर अस, नहीं तो दौड़ते हुए जाओ। आज के टाइम में किसी भी एथलीट से पूछ लो कोई दौड़ते हुए आ रहा है क्या, या साइकिल से आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं तो एक स्प्लेंडर जरूर होगी उसके पास आने के लिए, क्योंकि जो बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर आ चुकी है लोगों को, और साइकिल के बजट में वो लोग को बाइक मिल रही है आज के टाइम में, वो हम लोगों को नहीं मिला। सो आई शुड से एक वर्ड होता है ना ठहराओ, पेशन जो बोलते हैं आप लोग, वो रखो और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। जब मौका मिले उसको मत गवाओ, लेकिन जल्दी मौका लेने के चक्कर में ना आप वो मौका भी गवाओगे और फ्यूचर भी। अभी कुछ फाइटर्स को इंजरी हो जाती है, जैसे कि अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्क भी देख रहा हूँ, फाइट कार्ड वगैरह, मुझे पता है उसको इंजरी है, उसे भी पता है उसको इंजरी है, मैं नाम नहीं लूँगा फाइटर का, लेकिन ही वांट्स टू फाइट। 2 से 3 बार और इंजरी हुई ना, डॉक्टर ही बोल देगा तो जिंदगी भर फाइट नहीं कर पाएगा, फिर क्या हुआ, खत्म। इंजरी हील करो, अपने माइंड में हील करो कि हाँ मैं अगर पत्थर में भी अब पंच मारूँ ना या किक मारूँ तो मेरे को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ जो पंच मारते हैं ना ये पत्थर से भी मजबूत है, कपाल जिसे बोलते हैं। इसमें अगर पंच मारोगे एक पत्थर का फील देगा आपको। तो जब तक वो इंजरी आपकी हील नहीं होती 100% डॉक्टर के अकॉर्डिंग नहीं कि मेरा सब कुछ ठीक है, डॉक्टर ने गुड टू गो बोल दिया, आपके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ फील होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पता है कि कहाँ मुझे पेन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, ये कहाँ ये अगेन टूट सकता है, वो सब आपके अंदर है। some of the most sound advice that we've heard, वो डर लगता है, इनसिक्योरिटी लगती है कि अगर मैंने अपनी जगह किसी और को दे दी तो दोबारा मेरे को फाइट नहीं मिलेगा। यार पता है वही बात है ना, बड़ा पिक्चर देखो। आई हैव टू स्टॉप यू है, सॉरी फॉर दैट। अगर आप कैपेबल हो, आपकी कुर्सी पे कोई नहीं बैठ सकता। करेक्ट। आप एक एंकर हो, मैं उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता हूँ, मैं यहीं बैठूंगा जहाँ मेरी जगह है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप कैपेबल नहीं हो उस पोजीशन पे पहुँचने के लिए, डरो मत भाई, साफ बोल दो मैं नहीं आ सकता, मुझे और मेहनत की ज़रूरत है। छोटे नहीं बनोगे, माफ़ी मांगना मेरे लिए बड़ा है, छोटा बनना नहीं है। मेरे लिए बड़ा, मेरे लिए छोटा क्या है, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तेरे बाप बहुत बड़े भाई, मेरे भी बाप बहुत बड़े समझ रहे हो। अगर मैं हारा हूँ तो मेरा बाप ही होगा वो जिसने मुझे हराया। तभी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के लिए, दिस हैपेंस अ लॉट विद ऑल ऑफ द फाइटर्स वाचिंग, क्यों बोलते हैं वो 12 चाहिए मुझे, 12 months आई वांट टू डू द MFN, ताकि सबको एक मौका मिले, ताकि आप जल्दबाजी में ये ना बोलो कि मैं रेडी हूँ फाइट करने के लिए, फिर आधी हाथ दोबारा तोड़वा दो। लाइक ध्रुव से 2-3 बार यू हैव टू थिंक वेरी वेरी स्मार्टली। यस टाइम इज ऑल्सो देयर बट ऑल्सो वेरी वेरी स्मार्टली, अदरवाइज ये समय दोबारा नहीं आएगा। एक कहावत नहीं सुनी आपने, बोला डायपर सूखा नहीं और बच्चा चलने की जिद कर रहा है। सो न्यू किड के लिए मैं वही बोलना चाहूँगा, मुझे गालियाँ देनी है, ट्रोल करना कर लेना इस बात पे, उनका लर्निंग का डायपर नहीं सूखा है, बट दे वांट टू फाइट इन MFN, ट्रस्ट मी। और UFC आजकल का नया ट्रेंड चला है UFC। किन किन लोगों का फोन आया है पिछले 2 हफ्ते में? मुझे तो बहुतों का, मुझे तो अभी भी आ रहा था, आप देख रहे होंगे मैं बात कर रहा था। सो आई शुड से कि फर्स्ट क्लीन योर सेल्फ, अपना डायपर सुखाओ, अपनी जो जहाँ डायपर लगा है वो चीज़ें सुखाओ, तब थिंक कि मैं कहाँ खेल सकता हूँ, उसके बाद थिंक कि मैं उससे ऊपर खेल सकता हूँ, तब भाई UFC के सपने देखो। मेरी माँ कहती थी, बोला जेर सूखी नहीं और तू बस में चढ़ेगा, मतलब जो गाय बच्चा देती है ना उसके बाद एक लिक्विड देती है, करेक्ट, यस यस, वो जहर होता है, उसको कोई टच भी नहीं कर सकता, खा भी नहीं सकता, वो ऐसा जहर होता है। तो बोला वो सूखा नहीं और इसको हवाई जहाज उड़ाना है। तो वो वाली कहानी है, अपना खुद को पता है। मैं मानता हूँ यंगस्टर में जोश होता है, लेकिन भाई केज में जोश काम नहीं आता, 3 मिनट में जोश ठंडा हो जाता है। ये आधे घंटे पॉडकास्ट में थोड़ा रिवाइंड करके सुनना है, जब ये 9-10 साल के थे तो कैसी बात कर रहे थे, अब जो है थोड़ा तजुर्बा आ गया है और अभी, बट ये जरूरी है। ये 15-20 साल पहले की कहानी अलग थी, अब कहानी अलग है। बिल्कुल। देयर वाज नो ऑप्शन देन, यू हैव ऑप्शंस नाउ। टेक इट स्लो, टेक इट इजी, एंड आई प्रॉमिस यू आई एम गोइंग टू मेक हिम गिव दिस प्रवचन्स वेरी सून। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस फैंटास्टिक पॉडकास्ट, एंड ऑफ कोर्स इसका वीडियो कास्ट यू विल बी टू वॉच ऑन हॉटस्टार। माँ देखेंगी? डन, मैं तो देखूंगा भाई साहब। नहीं, माँ देखेंगी? माँ को दिखाएंगे जबरदस्ती।
एक मोमेंट भी आया. So lovely to have you on the show, brother. Take care and I'll catch you soon. Remember, on Spotify, on Apple Podcasts, everywhere available. And of course, the video cast also available everywhere. And you want to say stuff to us, वो comment section भी मैं खोल के रखता हूँ on Spotify. Do write in your comments. You all had asked for fighters to be on the podcast, and well, we've got them for you. Bye bye and take care.